यादव कैंडिडेट खराब भी है तो यादव उसे खराब नहीं कहेगा। बिल्कुल इनका गलत है। मैं कास्ट बेसिस मैं आपको एग्जिट पोल भी बता सकता हूँ। इस बार बीजेपी को 70 से 85 सीट के बीच में हो, जेडीयू 40 से 42 या 50 के अंदर में सिमट जाए, आरजेडी लगभग 70 से 80 या 70-75 के बीच में सिमट जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिहार के लिए हीरो नीतीश कुमार है। मोदी यहाँ पे हल्के हो रहे हैं। AIMIM का जोर है यहाँ पे कुछ नहीं सर, मेरा एक ही कहना होगा कि उथल पुथल करके भी नीतीश कुमार पलटू उल्टू करके भी बिहार का विकास किया है सर। माइंड को पार्टियों ने देखा जाता है और तो पार्टी टूटो से देखा नहीं जाता है। चिराग पासवान इधर चले गए तो पासवान वोटर इधर, मुकेश सैनी उधर चले गए तो सैनी वोटर इधर, ऐसे सब जोड़ लेता है गणित। नहीं सर, ऐसा कोई जो अच्छा काम करेगा सर उसके लिए वोट डालेंगे। विकलांग पैसा नहीं मिला सर, और बोलिए। पैसे वाला को पैसा दिया जाता है, गरीब आदमी को पैसा नहीं दिया जाता है। एक नया पार्टी आया जन स्वराज, उसका क्या है? ये सर उसको भी मोबाइल यूट्यूब पे देखे हैं, जो गरीब आदमी मिठाई खिला रहा था उसको फेंक दिया। तेजस्वी यादव ने क्या क्या वायदे किए? बेरोजगारी दूर करेगा, फिटकरी लगाएगा। फिटकरी लगाएगा? फिटकरी लगाएगा मतलब? अच्छा, फैक्ट्री लगाएगा तो फिटकरी बोला। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। हम लोग दरभंगा की सीट है गौराबोराम, बहुत चर्चित सीट है। मुकेश सैनी के भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी का रिबेल भी है अफजल जो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका सिंबल लालटेन है क्योंकि वो सिंबल तब तक जमा हो चुका था। और बीजेपी के टिकट पर इनकम टैक्स में अधिकारी रहे हैं सुजीत कुमार। पिछली बार उनकी पत्नी स्वर्णा सिंह VIP मुकेश सैनी की पार्टी से चुनाव जीती थी और बाद में वो जेडीयू चली गई थी ना, जो 4 लोग टूटे थे। जेडीयू नहीं, बीजेपी चली गई थी, हाँ, एनडीए में चली गई थी, जीती VIP टिकट पे थी। सुजीत कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, सुजीत कुमार वर्सेस अफजल अली वर्सेस सैनी साहब हैं, संतोष सैनी मुकेश सैनी के भाई। ये यहाँ पे मुकाबला है, तो इस सीट पे लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी है कि भाई यहाँ पे घर है मुकेश सैनी का, गांव उनका यहीं पे है, गौराबोराम ये सीट है। अब बताइए, ये लोग हम लोग यहाँ खड़े हुए तो बड़ी जोर से बहस शुरू हो गई। तो हाँ, क्या नाम है आपका? रोशन झा नाम है, पेशा से पत्रकार हूँ, पटना में रहता हूँ। और तो फिलहाल आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं गौराबोराम की? मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ। आप यहाँ के वोटर भी हैं? मैं यहाँ का वोटर भी हूँ। मैं पिछले 20 दिनों से बिहार घूम रहा हूँ, और चूंकि अब आज प्रचार खत्म होना है तो मैं अपने गांव की तरफ आया हूँ कि मुझे वोटिंग भी करनी है। पहला चीज मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि यहाँ अंतोगत्वा वोटिंग कास्ट पे होती है। कोई कुछ भी बोल ले, वोट होना है कास्ट पर। 100% कोई किसी का वोटर नहीं है। जब हम लोग चुनावी यात्रा पे निकले ना, तो हमारे जो कैब के ड्राइवर थे उसने कहा कि भैया हम पत्रकार तो नहीं है, लेकिन 15 दिन आपके साथ घूमने के बाद इतना तो तय हो चुका है कि यादव कैंडिडेट खराब भी है तो यादव उसे खराब नहीं कहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऋतुलाल यादव कोई नहीं कहेगा, ब्राह्मण अगर खराब है तो कोई नहीं कहेगा कि खराब है। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ स्वर्णा सिंह के खिलाफ नाराजगी लोगों में है, चाहे स्वजातीय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो भी हो, जो एनडीए के कोर वोटर हैं। और अगर स्वर्णा सिंह के बदले बीजेपी यहाँ किसी को टिकट देती तो वो जीत जाती। चूंकि उनके पति हैं इसलिए उन्हें थोड़ा सा डेंजर जोन में जाना पड़ेगा। इट मे बी पॉसिबल कि वो जीत जाएं, लेकिन जो सेफ जोन है ना वो नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना सिंह है सर। हाँ, बोलिए। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लोकसभा में 10 सीटें हैं विधानसभा के। विधानसभा में मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुजीत सिंह जैसा कोई कैंडिडेट होगा। और मैं ये भी दावा के साथ कह रहा हूँ कि आज का जो समीकरण है उसमें सुजीत सिंह जीता हुआ कैंडिडेट है। ये मेरा दावा। नोटेड, टिकट बंटवारे से पहले बतौर जर्नलिस्ट IAS इक्विवेलेंट है, उनसे पूछिए क्या आप कोई उनका नाम जानता था? एक उच्च पदाधिकारी जो अपने एक रिकमेंडेशन से अधिकारी को पैरवी करके बहुत छोटी बड़ी काम करवा सकते हैं,
नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई आपको नहीं मिलेगा, चाहे स्वजातीय हो या नाम है आपका? जातीय। रणधीर कुमार सिंह अमीन हम। हाँ जी सर। क्या करते हैं रणदीप भाई आप? हम अमीन हैं, प्राइवेट अमीन अमीन हैं। है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? सर चुनाव में जो है सो सुजीत बाबू जो है सो नंबर 1 पे है, अच्छा, कमल शाह। हाँ, क्या वजह है इसकी? इसमें वजह है कि वो ईमानदार आदमी हैं। ये कह रहे हैं कि वो तो चुनाव से पहले अपना कभी अपना दिखे अपना अपना वक्तव्य है सर, मगर यहाँ जो माहौल है बीजेपी नंबर 1 पे है, सुजीत बाबू पढ़े और लिखे। मुकाबला किससे है? सर VIP वो से कि बात नहीं, RJD वो से? नहीं कहेंगे। एक ही मुकाबला होगा अफजल अली से, क्योंकि ये मुसलमान बहुल क्षेत्र है। मुसलमान का जनसंख्या यहाँ पे 73,000 है सर। उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद यादव क्या है। नाम है आपका? आपने नाम तो मुन्ना बताया, मुन्ना। आप काम क्या करते हैं मुन्ना भाई? मैं कुछ नहीं करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। गाय कुछ नहीं पालता हूँ। करते कि खेती बाड़ी का काम होता है हाँ, ना? खेती बाड़ी करता ये मेरे लिए बड़ा दिलचस्प होता है। आपके पास ये आंकड़ा कैसे आता है, ये इतना है हूँ। वो? सर जी, मैं इस गांव के एक वैसे गांव इनका के डाटा गलत है। अकॉर्डिंग टू कास्ट सेंसस, मैं बतौर एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ सबसे अधिक वोटर ब्राह्मण है। उसके बाद अगर मैथिल ब्राह्मण। जी, यहाँ ये मिथिला क्षेत्र है, हाँ। ठीक है। ये अलग की पॉलिटिक्स है कि अंग है और बिल्कुल इनका गलत है। मैं कास्ट बेसिस पे ऐसी बात नहीं है सर। आपको सुनिए, एक मिनट मैं सर, आपको तो कास्ट एक बेसिस ही आदमी पे रहेंगे, एक-एक इनका अपना छवि, अपना व्यक्तित्व जो है नहीं सुजीत। नहीं, अभी थोड़ा गिनती में आंकड़े मैं बात- उदाहरण देता हूँ। सवाल मेरे सवाल मेरे एक सेकंड। मैं इस विधानसभा के 10 ऐसे गांव का नाम बताता हूं जहां मोर देन जनसंख्या 5000 है। मुझे एक जाति का मुसलमान छोड़ के बताया जाए। मैं एक गांव का नाम लेता हूं, कसरर, मोर देन वोटर 5000, कन्हई, मोर देन वोटर 5000। ऐसे कुछ गांव मुझे बताइए जो कि राजपूत का बाहुल हो, यादव का बाहुल हो, नहीं मिलेगा आपको। देखिए, जहाँ तक सुनिए, आपका आंकड़ा कहाँ से आता अब है? इनकी जो राजनीति है वो कास्ट बेसिस राजनीति है। ये ब्राह्मण बहुल राजनीति कर रहा है। अच्छा, राजनीति कास्ट बेसिस नहीं होता है। और ये देखिए, अब जहाँ तक सवाल है सुजीत बाबू का, सुजीत सिंह का, एक-एक करके मुझे बताइए आंकड़ा कहाँ से? आंकड़ा में 73,000 मुस्लिम वोटर। अच्छा, लगभग में 36 से 37,000 ब्राह्मण वोटर। अच्छा, 22 से 23,000 यादव वोटर और 17,000 मल्लाह वोटर और 1,05,000 ओबीसी वोटर है। आप आकलन कर लीजिए। मैं आकलन वहाँ से दुकान से मैं आपको यहाँ पर्ची में लिख के देता हूँ। 2,61,000 मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ सर, हर हाल में नीतीश सुजीत कुमार बाबू को की निकलना है। सरकार होगी। एग्जिट पोल भी बता सकता हूँ, इस बार बीजेपी को 70 से 85 सीट के बीच में होगा। और सीएम कौन बनेगा? सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। अच्छा, जेडीयू कितनी सीट आएगी? जेडीयू 40 से 42 या 50 के अंदर में सिमट तो जाएगी। हम लोग नहीं कर सकते हैं। अरे ये तो कर रहे हैं। सर सुनिए, मैं कर रहा हूँ, आप बता दो। आप अपना नंबर आरजेडी की कितनी आएंगी? आरजेडी लगभग में 70 से 80 या 70-75 के बीच में सिमट अच्छा, और कांग्रेस की? कांग्रेस का 7 सीट आएगा, 7 से 10 के बीच। अच्छा, और लेफ्ट फ्रंट का? लेफ्ट फ्रंट कुछ भी नहीं आएगा। अब आप जीरो एकदम- बट्टा सर बतौर जीरो पत्रकार बट्टा हम जीरो इनकी है। तरह नहीं कह सकते, लेकिन ये आप बिल्कुल एकदम समर्थक की तरह बात कर रहे नहीं, हैं। नहीं, एक सेकंड। बतौर पत्रकार में जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार मोदी पे भारी है। हम 20 जिले में जो घूमे हैं, हमने 10 जिला जहाँ पे कवर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिहार के लिए हीरो नीतीश कुमार हैं। मोदी यहाँ पे हल्के हो रहे हैं। जो लोकसभा में जिस आदमी से हम बात करते थे और वो कहते थे कि मोदी नीतीश के साथ है इसीलिए नीतीश को वोट करेंगे, वो कह रहे हैं कि नीतीश के कारण हम मोदी को वोट करेंगे। आज अगर पीएम के ऐलान कर दे कि चुनाव के बाद हमारा सीएम फेस नीतीश कुमार होने नहीं जा रहे हैं, तो आप तय मानिए जो सत्ता ऐसे है ना, महागठबंधन जीत जाएगा। इजी वे, क्लीन स्वीप। सर अगर क्या नाम है जी साहब का? सर मेरा नाम सुशील कुमार है। क्या करते हैं सुशील भाई आप? पान की दुकान करते हैं। आप बताइए, लोग तो बहुत हल्ला मचा रहे हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से किसका सरकार बन रहा है? अभी कैसे बता सकते हैं जो किसका सरकार ये बने या बढ़िया नहीं वोटर बनेगा? है। हाँ, ये हम किसका कभी पल्ला भारी लग रहा है किसी का? बीजेपी को ही माने। एक सेकंड, ऐसी उनको बोलने ऐसी दो। कोई बात नहीं है जो बीजेपी ये बन जाएगा। अरे उनको बोलने तो दीजिए। हाँ। लालटेन भी बन सकता है। हाँ। जैसे डोडा बोराम में कई ये समर्थन है, यहाँ पे कई डोडा बोराम में इधर है नीतीश कुमार, ये है कांग्रेस का भी है सत्ता भारी, इसका ये भी है। ये नहीं कांग्रेस यहाँ कहाँ से आएगा? यहाँ ये क्या नाम है, अब्दुल है यार, ये अफजल अली।
अफजल अली का, हाँ अफजल अली का भी है, आरजेडी से है, आरजेडी से उसका भी है भारी। 3 के बाद में सुजीत सिंह ये भी है। लेकिन एक बात है, ये बात हम गारंटीड हिसाब से कह रहे हैं, एक बात गारंटीड हिसाब से कह रहे हैं, यदि इसमें वोट दिया जाए तो मान कर चलिए इधर ये भी है, क्या नाम है, श्याम सुंदर चौधरी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय, लेकिन उसका भी वोट बहुत है, उनका भी वोट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम। मैं 1 मिनट इनकी बात सुन लूं फिर आपके पास आता हूं। उसका भी वोट बहुत है, यदि इनका वोट करता है तो लालटेन निकलता है। ये समीकरण। हाँ भाई, क्या करते हैं आप? क्या नाम है? शमीम। मेरा नाम, मैं टेंट का कारोबार करता हूँ। किसका? टेंट का टेंट का कारोबार। बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? हम तो आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा के रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे किसका माहौल दिख रहा है? कुशेश्वर गणेश भारती फाइनल है। हाँ, गणेश भारती फाइनल। किस पार्टी के हैं वो निर्दलीय से है, गठबंधन में था, वो महागठबंधन में था, लेकिन किसी कारण से जो है कि उसका सिंबल। और इधर गौरा बोराम में किसका शोर लग रहा है? गौरा बोराम में तो श्याम सुंदर चौधरी अफजल अली खान से टक्कर है। श्याम सुंदर चौधरी और अफजल अली खान। मतलब आप कह रहे हैं कि दो, एक बागी और एक निर्दलीय का टक्कर है? नहीं, इधर नहीं, ये कुशेश्वर स्थान में निर्दलीय का टक्कर है। नहीं, यहाँ पे अफजला ये कुशेश्वर में खड़े हैं सर आप। हाँ नहीं, मैं गौरा बोराम के बारे में पूछ रहा हूँ। गौरा बोराम से अफजल अली और श्याम सुंदर चौधरी से रहेगा टक्कर। तो श्याम सुंदर चौधरी तो निर्दलीय है ना? हाँ, तो उसी से टक्कर रहेगा। अच्छा, अफजल अली को सब बता रहे हो तो आरजेडी का बागी है। बाकी है सर, वक्त आएगा उसी वक्त बदलाएंगे सर। अंदर खाने क्या है? अंदर खाना अफजल अली खान। अच्छा, सब आरजेडी का वोट वहीं जा रहा है। आरजेडी का वोट वहीं जा रहा है। यानी श्याम सुंदर चौधरी को लेकर एक सिंपैथी है। इलेक्शन के दिन भले वो क्या वोटर, पृष्ठभूमि है उनकी? एक सिंपल सा यूथ है, बाहर कमा खटाकर पैसे वाले हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से उन्होंने काम किए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिथिला की धरती है और कल्पना नहीं कर सकते कि गर्मी महीने में यहाँ का चापाकल सूख जाता है। उस दौरान श्याम सुंदर चौधरी ने टैंकर भर भर कर, चाहे वो ब्राह्मण टोल हो, चाहे वो ओबीसी टोल हो, सबके घरों में पानी पहुंचाया है। जो वोट नहीं देंगे वो भी, अगर श्याम सुंदर चौधरी जाते हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि हम आपको वोट नहीं करते। यानी सिंपैथी श्याम सुंदर चौधरी को लेकर है। हाँ, एनडीए का पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन, जो क्योंकि इनके पास मास वोट है। और मैं क्लियर कट बोलता हूं, जब हम टिकट बंटवारे की बात करते हैं और अकॉर्डिंग टू कास्ट सेंसस एनडीए ने 30 से 32 राजपूत को टिकट दिया। आप उनकी जनसंख्या देख लो, 23 से 28 टिकट भूमिहार को दिया। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जबकि मैं जातिवाद नहीं करता हूं, लेकिन जब ऊपर से ही टिकट का बंटवारा हो रहा है और ब्राह्मण को 11 दिया जाता है तो डैम श्योर है कि मैथिल ब्राह्मण हो, बिहार का ब्राह्मण हो, बीजेपी एनडीए का बंधुआ मजदूर है तो है। कौन जीतेंगे? हम भी पत्रकार हैं। मैंने खुद कहा कि नीतीश असरदार है, नीतीश सब पे भारी। पर कई लोग तेजस्वी के लिए भी यही बात कह रहे हैं। इधर आइए, अरे फोटो खींच रहे हैं, इधर आइए, इधर पास से फोटो खींचते हैं ना, दूर से क्यों खींच रहे हो? तेजस्वी की कनवास। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरबाब। मोहम्मद अरबाब। अरबाब। कहाँ से आ रहे हो गुरु? बढ़िया कोट वोट लिए। अभी थोड़ा स्कूल से आ रहा है। स्कूल पढ़ाते हैं आप? जी पढ़ाते टीचर हैं? क्या पढ़ाते हैं? हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। उर्दू? जी। कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? जी, लोकल ही रहना। कहाँ, गौरा बोराम, कुशेश्वर स्थान? गौरा बोराम। गौरा बोराम। कैसा चल रहा है अफजल का चुनाव प्रचार? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक। तो वो बागी हैं तो फिर उनको आरजेडी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं अंदर खाने? अभी तो कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और वो जो मुकेश सैनी के बेटे हैं, भाई हैं, भाई हैं, उनको कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है, एक ही को तो करता है आदमी। यार तुम टीचर आदमी हो, सही से बताओ। हाँ? नहीं, इस बारे में नहीं बता पाएंगे ज्यादा। क्यों? अभी तो उधर गौरा बोराम में जो है अफजल अली खान का ज्यादा है चर्चा। अफजल अली खान। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? चंदन कुमार कमती। चंदन कुमार। आप क्या करते हो भाई? मैं जॉब करता हूँ। हाँ हाँ, खींच लो। हाँ, नमस्ते नेताजी, आइए आइए आइए। अरे लीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा एमडी इंतखाब आलम खान। हाँ, कहाँ प्रचार कर रहे हैं आप? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। नहीं, हमने कुर्ता देख के समझ लिया कि आप नेता हैं। नहीं, मैं आया मार्केट करने। मार्केट कर रहे हैं, साथ में आप लोग? क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार? इस मरतबा तो माहौल ठीक है। किसके लिए ठीक है? अभी ये नहीं कर सकते। कह दीजिए, कुछ तो अंदाजा लगे। जो बिहार के बाहर का लोग वीडियो देखता है वो थोड़ा जायजा लेना चाहता है माहौल का। इस मरतबा लालटेन की उम्मीद है। लालटेन की उम्मीद, क्या वजह है इसकी? इस मरतबा मतलब कि ये तो 20 साल रहा नीतीश कुमार,
लेकिन कुछ काम किया नहीं। इस मरतबा लालटेन की इसलिए उम्मीद है, इस मरतबा सब आदमी इसके साथ में। पिछली बार क्या कमी रह गई थी? पिछली बार ये कमी रह गई थी, मतलब कि काम तो ठीक करता है लेकिन 20 साल से है, लेकिन रोजगार आदमी को मिल नहीं पा रहा। नहीं, पिछली बार तेजस्वी क्यों नहीं जीत पाए? पिछली बार थोड़े से मतलब के न निकल पाए गठबंधन की वजह से, इस वजह से नहीं तो इस मरतबा AIMIM का जोर है यहाँ पे कुछ? नहीं, MIM नहीं। क्या सोचते हैं आप ओवैसी के बारे में? MIM तो मतलब कि नहीं आएगा। पर कैसे नेता हैं वो? नेता तो ठीक है लेकिन आएगा नहीं। हाँ, पिछली बार तो जीत आए थे कुछ सीटें। जीत गया वो अलग चीज है, लेकिन मतलब इस मरतबा नहीं। यहाँ आए तेजस्वी प्रचार करने? यहाँ तो मैं दिल्ली से अभी मतलब कि 4-5 दिन हुआ पहले। वोट तो डाल के जाएंगे ना? हाँ जाएंगे। आपका क्या नाम है? समीर। हाँ भाई समीर, क्या कहना चाहते हैं बताइए, चुनाव के बारे में कुछ जानकारी? क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं। क्या मुद्दा है तुम्हारा? मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी कैसे दूर होगा? बेरोजगारी यहाँ पे कोई कंपनी है न कोई इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री नहीं है? नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्या लगता है कोई पार्टी लाएगा इंडस्ट्री? बात तो सब करता है, काम करेगा तब ना। कोई नहीं करेगा? नहीं, चुनाव के बाद कोई नहीं करेगा, वही जो चल रहा था पहले वैसे चलेगा बस। आप लोगों का डिबेट सेटल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? हाँ मुन्ना जी, आप लोगों का आपस का डिबेट सेटल हुआ कि नहीं? सेटल है सर। मेरा एक ही कहना होगा कि उथल पुथल करके भी नीतीश कुमार पलटू उल्टू करके भी बिहार का विकास किया है सर। ये नीतीश कुमार जिंदाबाद। पर अब वो तेजस्वी कह रहे हैं कि उनको बीजेपी रिमोट से चला रही है। हाँ ये हो सकता है, हाँ। इसको हम भी मानते हैं, लेकिन किसके पास है रिमोट? रिमोट तो नीतीश का रिमोट तो दिल्ली में है, मोदी जी के, नरेंद्र मोदी के पास। मोदी जी के पास। हाँ, नरेंद्र मोदी के पास में रिमोट है सर। वहाँ टिपता है, यहाँ बोलता है। लेकिन ये भी वहाँ टिपता है, यहाँ बोलता है। अच्छा सर, हाँ। इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर नीतीश अलट पलट करके भी बिहार का विकास किया है, ये गर्व की बात है। हाँ। तो अब जैसे आप यहाँ सुजीत कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं, जो भाजपा से लड़ रहे हैं, और नीतीश मान लीजिए फिर उधर चले गए तब? हाँ तो चले जाएंगे, तो फिर भी बिहार का विकास है। सुजीत हो या अफजल अली हो, कोई मुझे इतना मायने नहीं। निष्कासित कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य राजपूत है। हाँ बोलिए। अफजल अली को तो पार्टी निष्कासित कर दिया। यहाँ पे खुद उनका चुनावी समीकरण नहीं बन पाया है, ये गोड़ा बोराम सीट से किसको उतारेंगे। तो अभी तक तो पार्टी खुद डिसाइड नहीं कर पाई वहाँ पे उनका कैंडिडेट कौन है। तो उनके पास है लालटेन का, बट पार्टी तो निकाल दी है ना, पार्टी तो निकाली है। देखा जाता है, माइंड को पार्टी ने देखा जाता है, और तो पार्टी को कुछ देखा नहीं जाता है, यही बात है। क्या आपका क्या नाम है? आपका? मुकेश सिंह। मुकेश भाई, हाँ क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बढ़िया माहौल, बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। और सब मिलजुल के सब भाई जिसको जहाँ वोट देना है सब अपने मन में सोचे हुए हैं। हाँ। उसको कहने से कोई बस मोकामा घाट नहीं बनाना है किसी इलाके किसी को नहीं। बहुत अच्छा माहौल है, सब मिलजुल कर सब अपना ही नहीं, कोई शांति इस तरह से माहौल एकदम। इलेक्शन में क्या कोई करते हो आप? हम बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस? टेंट हाउस का। टेंट हाउस। तो अगर आपको सरकार से कुछ सुझाव देना हो तो क्या सुझाव देंगे? सरकार तो जहाँ तहाँ काम तो अच्छे ही कर रहे हैं। सुझाव बताइए ना कि ये काम कर लें, एक काम बताइए। काम तो काम जो थोड़ा बचा हुआ है, जहाँ भी रोड जहाँ भी दिक्कत आपको अगर एक काम बताना हो कि सरकार को, जो भी सरकार बने, ये एक काम करना चाहिए। सरकार को यहाँ जो नौकरी बच्चे जनरेशन अथी सब युवक सब भटक रहे हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जो बाहर प्रदेश जा रहे कुछ रोजगार कंपनी अपनी खोलना चाहिए, यही होगा और क्या होगा। कंपनी खोलना। क्या नाम है आपका? अर्जुन भाई। ये सब लोग तो एकदम जोर जोर से आवाज लगा के बता दिए अपना मुद्दा। अर्जुन पासवान भाई का क्या मुद्दा है? क्या करते हो आप भाई? हम मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं? कितना मजदूरी मिलता है दिन का? 300 रुपये सर। 300 रुपये? जी सर। आपका मुद्दा क्या है इस चुनाव में? मुद्दा क्या है सर, हम लोग को रोजगार चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए सर, और क्या मुद्दा रहेगा। अच्छा, वही मुद्दा हम लोग का है। तो कौन सा नेता ये काम कर सकता है जो आप चाह रहे हैं? जो अच्छा नेता करे सर, कोई ऐसा नेता नहीं बोलेगा जो हम अच्छा काम करके देगा। ऐसे अभी वोट का टाइम है, सब हम अच्छा काम कर देंगे सर। हाँ। इसके अलावा कोई सब बिचौलिया है, सब ऐसे दिखाता है, बस कहानी है, बस किसी नेता भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है तो सर। पटना में बैठा पत्रकार और विद्वान लोग बताता है कि चिराग पासवान इधर चले गए, ऐसा तो कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं। तो सुनिए जी सर। कि चिराग पासवान इधर चले गए तो पासवान वोटर इधर, मुकेश सहनी उधर चले गए तो सहनी वोटर इधर, ऐसे सब जोड़ लेता है गणित। नहीं सर, ऐसा कोई, जो अच्छा काम करेगा सर उसके लिए वोट डालेंगे। किसी नेता का बंधुआ नहीं कोई? नहीं, कोई नहीं सर, कोई किसी सरकारी योजना का आपको लाभ मिला है? आज तक नहीं, कोई नहीं सर, कोई योजना नहीं। विकलांग आता कोई विकलांग पैसा नहीं मिला सर। और बोलिए,
सरकारी लाभ आप बात कर रहे हैं। पैसे वाला को पैसा दिया जाता है, जैसे इधर पे पैसा नहीं दिया जाता है। पैसे वाला को पैसा दिया जाता है, गरीब आदमी को पैसा नहीं दिया जाता है। ये 100% है। हाँ, अच्छा ये बताइए, जैसे बगल में सहरसा में आईपी गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा आसपास? उसका कोई असर यहाँ नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं है। क्योंकि सब लोग बोले कि उनके लड़ने से ताती तत्वा जो समाज है वो सब जुट जाएगा महागठबंधन। कोई परवाह जानता भी नहीं उनको, इधर सरसा इधर को जाना इधर कोई नहीं। इसका नाम भी इधर नहीं जान रहा। कोई नहीं यहाँ नहीं, इसका नाम भी इधर नहीं जान रहा। तो किसके बीच मुकाबला लग रहा है आपको यहाँ गौराबोराम में? यहाँ का लग रहा है सर ये कमले का ज्यादा देख रहे हैं कि बेस का देखे लालटेन का ज्यादा जोर है। अफजल और सुजीत, इन दोनों के बीच इसी का टक्कर है सर, बीच में तीसरे का नहीं देख रहे हैं। इसी दोनों का टक्कर है, निकल जाएगा। कमल निकलेगा सर। अच्छा, क्यों लगता है ऐसा आपको? उसका देख रहे हो ज्यादा, हर जगह पल्ला उसी का देख रहे हैं। प्रचार ज्यादा है। जी सर। आप जाते हैं वोट डालने? हाँ जाते हैं सर। कई लोग यहाँ ये बताते हैं कि साहब वोटिंग के पहले गांव में सब पैसा भी बंटता है, नोट भी बंटता है। कई नेता भी बोलते हैं अरे ये सब बांटने आएंगे, ले लें। नहीं सर, ये सब हम लोग के इलाका में ऐसा नहीं है सर। सिर्फ झूठ बोल दिया जाता है। हाँ जी सर, ये कोई झूठ बोलता है। हाँ खाने वाला है, ऐसा ऐसा है, कुर्ता पजामा वाला वो खाते हो, मगर हम लोग का आदत 5 रुपए नहीं जानते किसी नेता लीडर का। हाँ, अपना मजदूरी का तो वही खाते हैं सर, और अपनी मर्जी से वोट डालते बस सर, किसी का दबाव नहीं है सर। हैं। ये बताइए अर्जुन भाई की सरकार अगर आपसे पूछे कि बताइए एक काम करें, तो एक तो सबने बता दिया रोजगार, कोई ठोस चीज बताइए कि यार ये एक चीज लागू कर दे। क्या चीज लागू सर, सब कुछ का लागू ही देख रहे हैं, कमी क्या देख रहे हैं बिहार में? बिहार 15 साल पहले अभी देख रहे हैं सर, बहुत चीज का फर्क है। क्या फर्क है? रोड सड़क हर चीज का सुविधा दिया सरकार, ऐसा क्या चीज नहीं दिया? पहले हमारे ही बच्चा लोग स्कूल जाने के लिए सोचता था, आज हमारे घर के पीछे स्कूल है, जिस रोड में कीचड़ था उसमें ढलैया हो गया, रोड बन गया। क्या विकास, क्या विकास? हर चीज हुआ। यहाँ खाने वाला बिचौलिया खा रहा है, सरकार नहीं खा रहा है। खाने वाला यहाँ का बिचौलिया खा रहा है, गवर्नमेंट को, सरकार को 1 रुपये नहीं खा रहा। बिचौलियों पे कार्रवाई कौन करेगा? कौन? ये सरकार करेगा। हम हमारा सुनेगा सर, हमारा सुनेगा। हम एक थाना में जाएगा आवेदन डालने के लिए, वो भी हम लोग कहेगा निकलो यहाँ से, आप पेंट माए हो आवेदन लिखाने के लिए, भागो यहाँ से। हम लोग का कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ। हम लोग को सुनवाई नहीं है, कोई नहीं, गरीब कोई पे सुनवाई नहीं। बिहार में कोनो राज्य में सुनवाई नहीं है सर। ये बताइए जैसे इतना सब योजनाओं का ऐलान हो रहा है, जी सर, हम एनडीए बोल रहा है कि हम ये कर देंगे, महागठबंधन बोल रहा है, आपको कुछ जानकारी है उसके बारे में? नहीं सर, ये सब सिर्फ हवा बना रखा है, सब पार्टियों ने। हाँ हवा बना रखा है सर। एक नया पार्टी आया जन स्वराज, उसका क्या है? ये सर उसको भी मोबाइल यूट्यूब पे देखे हैं, जो गरीब आदमी मिठाई खिला रहा था उसको फेंक दिया। अब कोई बड़ा आदमी था वो मिठाई खा ले, उसको तो गरीब के लिए मर रहा है, ये चीज हम नहीं मानता देंगे। जब गरीब को वो मिठाई नहीं खाया हाथ का, अब बड़े आदमी को मिठाई खाएगा, वो कैसे गरीब को देखेगा जीतने के बाद? जब हारने अभी नहीं जीते हैं, जब बिचौलिया ऐसे बता रहे हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, और जीतने के बाद तुम क्या करोगे? ये महत्वपूर्ण है मामला। अरे हम आपका बहुत बड़ा फैन है। 2016 से आपका केशव कुमार। केशव क्या करते हो? मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट। सीए कर रहे हो, यहीं के रहने वाले हो? हाँ यही का, बगल में पोखराम पंचायत है। अच्छा, विधानसभा कौन सी लगती है? कुशलपुर स्थान सुरक्षित। क्या लग रहा है? हम लोग तो जन स्वराज के सपोर्टर हैं। हाँ, क्योंकि बिहार सरकार 20 साल से जितना जो कुछ करना चाहिए, शुरुआती 5 साल या 10 साल मान लिया जाए, नीतीश कुमार गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि 5 साल में रोड बना, जितना भी यहाँ दिख रहा है विकास, वो 2015 से हुआ है। 15 के बाद से जब से इनको 2014 में डिफीट मिला है, उसके बाद से ये विकास छोड़ के सत्ता पकड़े हुए हैं, ना इधर से है ना उधर से है। और 2000 हमको लगता है ये पूरा बेनीपुर से लेके कुशलपुर था, पूरे इलाके में एक कॉलेज है जो आप देख सकते हैं, जेके कॉलेज है। कभी आपको फुर्सत हो तो 10 कदम आगे है, वहाँ ना ऐसा बिल्डिंग है, कॉलेज के नाम पे मात्र 4 भवन है, 4 रूम होगा ना, उस पे गेस्ट फैकल्टी है। ललित नारायण, यहाँ 2 विश्वविद्यालय है, कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी और ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का कैलेंडर के नाम पे कोई भी स्टूडेंट यदि हमको पूरा बिहार में बोल दे जो हम क्लास करके पास कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट नहीं ऐसा है जो हम क्लास करना पड़ा। मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से पढ़ा हुआ। ये बात हमने दरभंगा में भी सुनी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक। क्या करते हैं अशफाक साहब? पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मदरसे में सब्जेक्ट होता होगा ना कुछ? अरबी में पढ़ाते हैं। अरबी भाषा पढ़ाते हैं? हाँ, उर्दू वगैरह। अच्छा, तो ये जो मदरसा है ये सरकारी मान्यता प्राप्त है, सरकारी गवर्नमेंट एडेड है फाइनेंशियली या प्राइवेट है? प्राइवेट है जी।
क्या पढ़ाई करनी पड़ती है इसके लिए मदरसे में? अरबी है, बेसिक कुरान है। नहीं, आपने क्या आलिम फाजिल उसके ऊपर क्या क्या पढ़ा हुआ हम है? हिफ्ज किए हुए। अच्छा, जो पूरा कुरान जो है पूरा हिफ्ज की है। हाँ, 10वीं के बराबर होता है, मैट्रिक के बराबर या 12वीं के? नहीं, 12वीं के बराबर रहता है ऐसे। 12वीं के बराबर। अच्छा, क्या है चुनावी मुद्दा आपका? हमारा ये मुद्दा चीटी चल रहा है आपके ऊपर। हाँ, हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारे इस क्षेत्र को बढ़िया सा निर्माण करे। जैसे हमारा जो खेत का इलाका है वो जो है पूरा मतलब जो है पानी में डूबा रहता है पूरे 6 महीना, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई फसल नहीं होता है। और हमारा ब्लॉक छोड़ करके आप और दीगर ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ ऊपर वाले के शुक्र से जो है बढ़िया फसल सब कुछ होता है, लेकिन हम लोगों का जो है बहुत बुरा स्थिति हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का पलायन बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम भी जो है पढ़ाते हैं, दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। आपका मदरसा दिल्ली में? जी, रहने वाले यहाँ के? जी। पलायन कर रहे हैं। तो जो भी बढ़िया चीज़ है उसके लिए जो है हमारे इस इलाके का तो और भी बहुत बुरा हाल है। तो हम ये चाहते हैं कि कौन सी पार्टी ठीक लगती है आपको? पार्टी तो देखिए अभी हम लोग जो है स्वर्णा सिंह को जिताए थे, तो उन्होंने जो है देखा कि जो मुद्दा पहले था वही मुद्दा अब है। आप देख रहे हैं अब कोई नई पार्टी आई है तो उसको देखेंगे। कौन सी नई पार्टी? अब देखेंगे। नई पार्टी तो जनसुराज है। जनसुराज तेजस्वी यादव या जनसुराज? जनसुराज है, तेजस्वी यादव है, और भी हमारे MIM के प्रत्याशी भी है यहाँ। MIM भी है। हाँ, हाँ, तो यहाँ में आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? अब देखेंगे, अभी विचार नहीं किए हैं। विचार कर लिए, बता नहीं रहे कैमरे से। विचार किए, हाँ, करेंगे उसके लिए। अभी जो है पूरा ये भाई कह रहे थे यहाँ MIM नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं है अभी। बिहार में तो नए सिरे से ही है MIM। तो क्या रहा है आपकी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में? बढ़िया नेता है, ऊंचे स्तर पर जो है बात करते हैं, सारे मुद्दों को और उठाते तेजस्वी हैं। यादव कैसे नेता है? वो भी हम लोगों के लिए बढ़िया है। बिहार के लिए जो है दोनों में एक चुनना होगा बिहार में, तो किसको चुनेंगे आप? बिहार में जो चुनना रहेगा तो अपने माननीय लालू जी हैं, तो तेजस्वी यादव को ही चुनेंगे। ऐसे फिल्टर करना पड़ता है सवाल। नमस्ते चाचा, क्या नाम है आपका? मार्कंडे चौधरी। मार्कंडे साहब, क्या करते हैं चाचा आप? खेती किसानी? अब क्या करेंगे, अब तो अवस्था खत्म है। अच्छा, क्या है चुनावी मुद्दा यहाँ का? यहाँ का तो नहीं, हम अपने परिवार का कह सकते हैं कि हम झाड़ के इनको देंगे, यहाँ वाले को, भैनी वाले को। जी, इसमें कोई दो मत नहीं। क्या वजह है इसकी? हाँ, वो जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, निर्दलीय को देंगे। क्या वजह है? क्या वजह क्या है इसकी, कारण? वजह क्या है कि दिमाग में आता है कि बहुत देखे 83 वर्ष एज हो गया, एक बार सरकार बदल के देखें कि क्या। तो निर्दलीय से सरकार कैसे बदलेगा? अभी ये तो उनका कपाट, इसका गारंटी, वो तो उनका भाग्य जैसा होगा वो जाने। क्या नाम है आपका? आगे आइए। क्या नाम है? मोहम्मद महताब। मोहम्मद महताब। महताब साहब क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। क्या आपका चुनावी मुद्दा क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते। बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, कैसे दूर करेगा सरकार बेरोजगारी? क्या सुझाव है आपका? क्या सुझाव है? जब सरकार चेंज होगा तो सुझाव अपने आप सुधार होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव ने क्या क्या वायदे किए? बेरोजगारी दूर करेगा, फिटकरी लगाएगा। फिटकरी लगाएगा? चीनी मिल चालू करवाएगा। ये फिटकरी लगाएगा मतलब? अच्छा, फैक्ट्री लगाएगा तो फिटकरी बोला है। मैं कहूँ फिटकरी, मैं आऊँगा आपको। फिटकरी लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा। और जो नीतीश कुमार ने वादे किए उन पे भरोसा है कुछ आपको? वादा तो 15 साल वही वादा करता है, कहाँ कुछ लगा। और ये जनसुराज पार्टी? जनसुराज करने पर ओवैसी भी यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ तेजस्वी और नीतीश के बीच मुकाबला है। तेजस्वी या मोदी? तेजस्वी। नीतीश ने। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इस भाई साहब ने किसानों के लिए मुद्दा उठाया जो चुनाव में मुद्दा नहीं बनता। यहाँ हुआ ये है कि जब आप सहरसा की ओर आगे बढ़ोगे तो सुपौल बाजार से सहरसा की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। जो सड़क नहीं हुआ करता था, नीतीश कुमार ने वहां दूरी कम करने के लिए सड़क बनाए, लेकिन चूंकि यह बाढ़ क्षेत्र है, पानी आती है और चल जाती थी, लेकिन उस सड़क के निर्माण होने से हजारों एकड़ जमीन जो है
मोर देन 1500 एकड़ जमीन पानी एरिया हो चुका है। यानी आप ये कॉन्सेप्ट कीजिए कि कल तक जिस खेत में यहाँ के लोग गर्मा चावल, फ्लड एरिया में एक चावल हुआ करता था जो कि पानी में बर्बाद नहीं होता, तो चाहे गेहूं हो, गर्मा हो, जिस मुरौली चोर से लेकर जो सुजीत सिंह का गांव है, रजबा की बात कर ले, ग्यारी की बात कर ले, यानी हजारों एकड़ जमीन है जो कि सहरसा, सुपौल, गंडौल रोड बनने के कारण वो वाटर जो निकलना है वो ब्लॉक हो चुका है। ये देखिए, आपको रोक रहा हूँ, अफजल अली खान की प्रचार गाड़ी जा रही है, उसमें तो सब महागठबंधन के सब नेताओं का बना हुआ है। वो मैसेज ये दे रहे हैं कि महागठबंधन का उम्मीदवार मैं ही। कल जब चिट्ठी जारी हुई तो उन्होंने बतौर अपने सोशल मीडिया में लिखा कि ये जो चिट्ठी है वो फर्जी है। अच्छा, उन्होंने ये भी बोल दिया चिट्ठी फर्जी है। चिट्ठी फर्जी। अफजल को आरजेडी ने बर्खास्त एक किया। और समस्या है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है फ्लड। 2020 से पहले यहाँ फ्लड बहुत कम आता था, 2008 के बाद यहाँ फ्लड नहीं आया इस साइड। संजय झा ने एक काम किए हैं, अपने झंझारपुर क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए वो जितनी नदी है ऊपर में उन लोग को बांध दिया गया है। उस नदी का प्रभाव ये हो रहा है, जब नीचे का क्षेत्र यहाँ से लेकर कुशेश्वर पूरा या तो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मधुबनी के रहने वाले हैं। उस जेडीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुद्दे जो हैं, जो लोगों को इफेक्ट करते हैं, यहाँ 99% लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसान हैं। मैं पत्रकार हूं लेकिन मेरे पापा किसान हैं। लेकिन ये मुद्दा और स्वर्णा सिंह के खिलाफ लोगों की नाराजगी का एक कारण यह है कि रजबा ग्यारी उनका गांव है। उनसे कहा गया था कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि पानी निकल जाए और खेत, जैसे अभी हम लोग अक्टूबर में खड़े हैं, नवंबर दिसंबर में गेहूं की खेती होनी है, लेकिन उस चौर में अभी भी कमर भर पानी लगे हुए हैं, गेहूं नहीं हो। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या अभी बात इस साल फेस हुआ है इस आदमी यहाँ का सुखाड़ का और पानी, पीने का पानी। यहाँ के लोग अभी बता सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम फरहान है। इधर के बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा हुआ कि पानी जो है ना पूरा लेवल जो है सूख गया। अब आदमी पीने के पानी के लिए भी परेशान है। अब उसका कहाँ से आता है वो पानी? सर वो पानी जो है ना पड़ोस से, जैसे पड़ोस के किसी के यहाँ जो है अंदर साइड में जाकर के आ रहा है, बोर्डिंग में आ रहा है, तो वहाँ से आदमी। तो क्या ये यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है या आखिरी में आदमी मेन मुद्दा सर यहाँ का जो है ना एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो पूरा का पूरा करप्ट हो चुका है। यहाँ पे आप जो है क्या लगता है आपको कौन ठीक कर सकता है? सर इसको अभी जो एक उम्मीद जगी है वो तेजस्वी यादव के रूप में जगी है, ठीक है, लेकिन वही है कि नेता है, नेता जब तक करके ना दिखाए तब तक हम उस पर 100% विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। करने के लिए तो उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, आगे देखा जाएगा कि क्या करते हैं वो क्या नहीं करते हैं। यहाँ पे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे जेके कॉलेज है जो कि ललित नारायण यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। उम्मीदवार एक गायक उम्मीदवार है, कहाँ है? बुलाइए बुलाइए उनको बुलाइए। यूनिवर्सिटी जो है ना सर वो सारा करप्ट हो चुका है। अच्छा नहीं, चलिए मैं चलता हूँ, पैर में दिक्कत है तो। अरे मेरा वीडियो तो रिकॉर्ड होने दो यार। ये कुछ पार्टियों के समर्थक आए हैं, बोल रहे हैं कि आम जनता प्रगति पार्टी है कोई, उसके वो तो और चला गया आगे गाड़ी। कहाँ है? अच्छा वो गाड़ी में है। अच्छा जी, ये कौन सा पार्टी है जी? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुजीत कुमार। हाँ, ये कौन सा पार्टी है? ये जनता पार्टी विधायक। अच्छा, किसने बनाया ये पार्टी? मुझे उतने मालूम नहीं, मैं अभी बाहर से आया हूँ। कहाँ से आए हो? गोवा से। गोवा से आए हो? रहने वाले कहाँ के हो? बिहार। तो ये तुमको टी शर्ट कौन दिया है? तुकीराम रसिया। अच्छा, तो उसका प्रचार कर रहे हो तुम? अपने मन से कर रहे हो या कुछ व्यवस्था भी है? मुझे उतने मालूम नहीं है। अरे तो कोई तुम्हें लेके तो आया होगा ना? हाँ लेकर आया है घूमने के लिए। घूमने के लिए? मुझे उतने मालूम। कैसे हैं नेताजी आप? बढ़िया हूँ। ये कौन सी पार्टी है? पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ। हमारी पार्टी का नाम है आम जनता प्रगति पार्टी। इसका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी तो हमारे आशुतोष नारायण झा जी हैं। जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुखीराम रसिया है। दुखीराम नाम है। मैं सिंगर हूँ। दरअसल में 5 साल पूर्व में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें हम जिला परिषद के रूप में खड़े हुए थे। तो जनता की जहाँ तक जो स्थिति है हमने देखी। नहीं, वो कुछ लोग होते हैं, घर के लोग भी होते हैं जिसमें कुछ मतों से हमारी हार हो गई थी। फिर आप विधायकी लड़ रहे हैं इस बार? तो इस बार आम जनता पार्टी वाले जो हमारे किसी के साथ गठबंधन है आपका? नहीं, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है आम जनता प्रगति पार्टी। जी। अच्छा जी। जी।
क्या गाना गाते हैं आप? हम हिंदी, मैथिली, भोजपुरी सभी गाते हैं, मगर शिष्टाचार वाले गीत गाते हैं। हम सिंगर से हैं और मुझे एक हमको सुना दीजिए फिर। दो लाइन गुनगुना सकते हैं? बिल्कुल गुनगुना सकते हैं। गुनगुनाइए। ये पीछे से प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। अच्छा, इनकी पसंद की भी सुन ली, क्योंकि कोई बात नहीं है। अब साथ में गाड़ी में बैठे तब नहीं सुन रहे। साथ में भी गाऊं। हाँ। अच्छा, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये रफी साहब के गाए गीत हम गाए। हम लता जी की आवाज में भी गाते हैं। तो काम क्या करते हैं आप? मैं सिंगर हूँ, गीत गाता हूँ। फुल टाइम काम जी, दूसरा कोई काम नहीं है। तो जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुकिंग होता है? नहीं, हमारी टीम है रसिया म्यूजिकल ग्रुप दरभंगा। रसिया म्यूजिकल ग्रुप जी, दरभंगा। बहुत बढ़िया। क्या चार्ज लेता है जैसे बुकिंग करवाना हो किसी को? अब जिस इंटरनेशनली करते हैं। हाँ, जिस हिसाब लेडीज में लेडीज में गाते हैं। लेडीज। हाँ, मैंने सुन लिया, अभी वो आएंगे। इनको पहले गाना गवा दो, बात मत करो। तो हमारी टीम है जिसमें हम लोग कितना, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है दस्तगीर, है मोहम्मद दस्तगीर। मान लीजिए मोहम्मद दस्तगीर के बच्चे का कुछ फंक्शन है, बर्थडे है, हाँ। उसमें इनको रसिया पार्टी बुलाना है, कितना खर्चा आएगा? रसिया जी की पार्टी को बुलाएंगे तो जैसे जमीन से जुड़े हुए स्थान है, जिस हिसाब के लोग हैं, अगर पैसे कमजोर वाले हैं, काम करते हैं, किसान है। बताइए कितना खर्चा लगेगा? हाँ, अगर पीछे से मतलब नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है वो भी। नहीं, आप पीछे से बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। इनकी क्षमता जिस हिसाब से तो भी होगी। लमसम फीस कितना है? हमारा फीस तो 50 से 55 हजार तक का है। अच्छा। जो हमारी बड़ी हमारी टीम में बड़े कलाकार सब हैं, रेडियो टीवी चैनल के हैं। क्या आप औरत की आवाज में भी गाना गा लेते हैं? अभी परेशानी तो बढ़ गई है, मगर थोड़ा सा जरूर सुना देंगे। लता मंगेशकर की आवाज। हम मेरे वतन गाएंगे। ऐ मेरे वतन। क्या नाम है आपका? हमारा मिंटू राम। मिंटू भाई, क्या करते हैं? हम ढोलक बजाते हैं। ढोलक बजाते हैं? इनके साथ ही रसिया पार्टी में? जी। अच्छा, प्रचार में घूम रहे हैं अभी? जी हाँ। हाँ साहब। सुना दीजिए थोड़ा सा। तो जिस स्तर के लोग होते हैं, जिस हिसाब के पैसा खर्च करने वाले होते हैं, वैसे हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। हाँ, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, अब लोग गरीब के पैसा कमाने वाले हैं, कम पैसे के लोग हैं, तो उनकी व्यवस्था हम उस ढंग से ही कर लेते हैं, उनकी इच्छा का नाश नहीं करते हैं। और रह गई बात सेवा की बात, गाना तो सुनाइए पहले। बिल्कुल सुना देते हैं। आवाज का बढ़िया। एक तो इतना हमको अच्छा पोशाक लग रहा है ना, उनसे को टाइगर का जूता, धोती, एकदम आधुनिकता और जी, दोनों चीजें एक साथ हैं। हम मिथिला के इस समाज के बच्चे हैं, बढ़िया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारी सभ्यता ये है, धोती कुर्ता और गमछा, पाग चादर, यही सब है हमारे यहाँ के। वैसे आवाज तो हमारी अभी फंसी हुई है, फिर भी सुना देते हैं, क्योंकि बोलना पड़ता है मुझे। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी खाना थोड़ी भूलिए। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। क्या बात है साहब, बड़ा टैलेंट है भाई बिहार में। अभी दिक्कत अच्छा, है। एक बात बताया। नहीं, क्या अद्भुत गाए हैं आप। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, और तो आपकी पार्टी तो छोटी पार्टी है। जी। मान लीजिए आप एक विधायक चुन के पटना पहुंच गए, तो किसको सपोर्ट करेंगे? नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव? जिनकी सरकार बनेगी उसमें हम शामिल हो जाएंगे। हाँ, जिसकी सरकार, ये क्लैरिटी पहले। कोई आपको परहेज नहीं दोनों में किसी से? नहीं, मुझे कोई परहेज नहीं है। जिनकी सरकार बनेगी, मैं उनमें मिलके उनका ही क्षेत्र का नाम करूंगा, और जिस हिसाब से आ रहा है चुनाव में,
चुनाव में तो वैसे 20 लाख से 15 लाख खर्चा होने का सरकारी तौर पर भी है, मगर हमारी पार्टी थोड़ी कमजोर है, उससे कम ही हो सकती है। अब लोगों के ऊपर बात होती है, जैसे कि अगर सहयोग सहायता बढ़िया से हो जाए तब तो हम जीत ही जाएंगे। चंदा वंदा भी तो मिलता होगा। क्या लिखा है ये, किसका नंबर लिखा है? किसी का नंबर लिखा था जिससे बात करनी थी। आपका नंबर लिखा है? आप लिख दिए? नहीं। क्या नाम है आपका, बोलिए। मणिकांत झा। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुशेश्वर स्थान विधानसभा का अभी तक जो दुर्दशा है, तो ये गायकी और आम जनता के पसंद से मार्केट में आए हैं, फील्ड में आए हैं, ताकि ये कुशेश्वर स्थान दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से एक है। सुरक्षित सीट है। गौरा बौराम सीट है, बेनीपुर सीट है, ऐसी कई सीटें हैं। बहादुरपुर की एक सीट है, दरभंगा रूरल की सीट है, दरभंगा की सीट है। ठीक है भाई, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत दुखीराम जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। आप ललन टॉप देख रहे हैं, गांव-गांव भटक रहे हैं, नए नए नज़ारे दिख रहे हैं चुनाव के, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मिल गए। हमने कहा चलिए ये कहानी भी आज ही सही। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।